हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई नो कि सारे स्टूडेंट इस लेक्चर का वेट कर रहे थे। कमेंट्स भी मुझे कल देखने को मिले कि सर 2 दिन से कोई भी करंट अफेयर की वीडियोस नहीं अपलोड हुई है। क्यों? ऐसा क्यों? देखिए, रीज़न क्या था इसके पीछे। मैं थोड़ा घर से बाहर था, तो इसलिए वीडियो को शूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब घर से इंसान बाहर रहता है। समटाइम्स क्या होता है कि जब कोई नोटिफिकेशन जेकेएसएसबी देती है तो वो मैं कर लेता हूँ किसी तरह से हैंडल। बट जब कई लेक्चर कुछ बनाना पड़ता है या फिर अपलोड करना पड़ता है, कोई डीपली कोई इस तरह का लेक्चर होता है, तो वो मैं बाहर जाके नहीं बना सकता उसको। ठीक है, वो अपने प्लेस पे ही बनता है। तो चलिए, इन चीज़ों को छोड़े, उसके लिए मैं आपको सॉरी कहूँगा क्योंकि मैं 2 दिन से लेक्चर नहीं ला पाया और भी आपको लेक्चर नहीं मिले हैं। एक हमारी कंसिस्टेंटी थी वो एक तरह से ब्रोक हो चुकी है। बट अब आज फिर से हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, लगभग हम 2 लेक्चर जितना मटेरियल पढ़ेंगे। ठीक है, 2 लेक्चर जितना मटेरियल यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और हाँ, जितने में आज तक जितने में मैं एमसीक्यूज आपको करवाऊंगा, उसकी एक कंपाइल पीडीएफ यानी कि ई बुक में आपको ट्राई करूंगा आज रात को मैं आपको या फिर कल सुबह तक आपको वो प्रोवाइड कर दूं। आज या कल में आपको मैं उसकी करंट अफेयर की बुक में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम पे करनी है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। इससे पहले करंट अफेयर के हमारे 10 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं। नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी के एमसीक्यूज की जो सीरीज़ चल रही है, न्यू सीरीज़, वो भी चल रही है, उस पर भी आपको लेक्चर मिल जाएंगे। वहाँ पे क्लिक करना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में होगा, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट होगी। तो फिर करते हैं आज का लेक्चर ये स्टार्ट। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जेके पी के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी की जो अदर एग्ज़ाम है, जैसे आपका एमटीएस के एग्ज़ाम आपके होने जा रहे हैं नवंबर में, कुछ अक्टूबर में भी हैं, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं इनको डिस्कशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का हमारा है, हु हैज़ वोन द 2021 एफए कप। 2021 का जो एफए कप था उसको किसने वोन किया है? क्या वो लेसिस्टर सिटी ने, चेल्सिया, रियल मैड्रिड या फिर बार्सिलोना? तो मैं उसका जो इसको वोन करने वाली है वो सिटी है आपकी लेस्टर सिटी। दोस्तों, इनका हिस्ट्री में रिकॉर्ड बन गया अब लेस्टर सिटी का, जिन्होंने 130 साल के बाद ये रिकॉर्ड तोड़ा है। सॉरी, 137 ईयर्स। ठीक है, 137 ईयर्स में ये चीज़ इन्होंने एफ ए कप जीता है। और इसको हराया किसको है इन्होंने? वो वेट किया है आपका चेल्सिया को। चेल्सिया जो ऑप्शन बी में है। ठीक है, इसको हरा के इन्होंने ये कप जीता है। ठीक है, जो कि 137 ईयर्स का एक रिकॉर्ड था, इन्होंने अपनी हिस्ट्री में डाला है। ठीक है, जब क्या होता है कि हिस्ट्री में चीज़ें कब जाती हैं कि बड़े देर के बाद जब कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हम काफ़ी देर से उम्मीद कर रहे होते हैं, तो वो एक हमारे लिए एक मतलब इतिहास में रचने वाली बात हो जाती है। ठीक है, और इनकी एक हिस्ट्री में बात आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन नेवी फर्स्ट डिस्ट्रॉयर वाज decommissioned आफ्टर 41 ईयर्स ऑफ सर्विस रिसेंटली। कौन थे इंडिया के जो इंडिया के नेवी फर्स्ट डिस्ट्रॉयर हैं जिन्होंने जो डिकम्मिशन हुए पूरे 41 साल के बाद रिसेंटली सर्विस से? तो वो थे आपके आईएनएस राजपूत। ठीक है, जो कि 41 साल के बाद सर्विस से रिटायर होके डिस्ट्रॉयड हुए। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इनका एक मोटो भी था कि वो था राज करेगा राजपूत। ठीक है, राज करेगा करेगा राजपूत, ये इनका मोटो था इसमें। ठीक है, शिफ्ट था। इतना डिटेल नहीं जाना है आपने, जितना है उतना काफ़ी है। विच सिटी यूटी क्लिंच सेकेंड रैंक इन द रिसेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैंकिंग रिलीज बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स बेस्ड ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्मार्ट सिटी मिशन। किस सिटी ने यानी किस यूटी या स्टेट ने सेकेंड रैंक को क्लिंस्ड किया है, जो कि रिलीज़ किया गया था
यूनियन मिनिस्टर द्वारा हाउसिंग अर्बन अफेयर द्वारा प्रोग्रेस में इम्प्लीमेंटेशन स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम्स में। तो किस झारखंड ने किया, रांची झारखंड ने किया, राजस्थान ने किया, दिल्ली ने किया या फिर तमिलनाडु ने किया। तो ये किया आपका राजस्थान का जो था इसमें सेकंड पोजीशन, सेकंड क्लिंच था, ठीक है। राजस्थान का सेकंड क्लिंच था। अब बात आती है कि फर्स्ट क्लिंच किसका था, वो आपकी झारखंड का था, ठीक है। झारखंड का फर्स्ट था, क्लियर। और उसके बाद में आपको बता दूं कि यहाँ पे आपकी 36 स्टेट्स और यूटीज थी, यूटीज भी और स्टेट्स भी, जिसमें उन्होंने, जिसमें टोटल अगर मैं सिटीज़ की बात करूँ इसमें इतनी तो थी, पर 100 सिटीज़ थी, ठीक है। सिटीज़ कितनी थी, 100 सिटीज़ इसमें इंक्लूड थी। बाकी कोई मेन सिटीज़ होंगी, ज़्यादा सिटीज़ नहीं थी, 100 ही थी, जिसमें थे 36 से 28 स्टेट्स आगे आपकी और ये थे यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। व्हेन इज द U17 वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन इंडिया। दोस्तों बोल रहा है कि व्हेन इज द, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल आपका इंपॉर्टेंस है। U17 जो वर्ल्ड कप होगा टू द हेल्ड इन इंडिया में होगा, बट ये कब होगा, किस ईयर में होगा, क्या इसी साल होगा या नेक्स्ट ईयर होगा या 2023 में होगा या 2022 में होगा। तो दोस्तों ये होगा आपका अक्टूबर सॉरी 2022 में। और कब से होगा, अक्टूबर 11 से लेकर 30 अक्टूबर तक होगा नेक्स्ट ईयर में, ठीक है, क्लियर। डैश एंड डैश बिकम द फर्स्ट इंडियन पैरा शटलर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो पैरा ओलंपिक्स। इनमें से कौन से ऐसे जो दो पर्सन हैं जो कि क्वालिफाई हुए हैं टोक्यो पैरालंपिक्स में। इनका जो स्पोर्ट्स था वो आपका बैडमिंटन था, और इन पर्सन का जो नाम है वो है आपका पलक कोहली और पारुल परमर, ठीक है। ये 2 पर्सन्स हैं जिन्होंने ये पैरालंपिक्स में क्वालिफाई हुए। उसके बाद आता है हु वाज इलेक्टेड टू द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल फॉर द पीरियड। किसको इलेक्ट किया गया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल के लिए। पीरियड जो आपके सामने है 2021 से लेके 25 तक का है, ठीक है। हिमांती विश्वा शर्मा को किया, संदीप बख्शी को, रघु को या फिर गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को। आपके ये हैं हिमांता बिस्वा शर्मा को इन्होंने इलेक्ट किया गया, याद रखना चीज़ को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नासा इज प्लानिंग टू सेंड इट्स फर्स्ट मोबाइल रोबोट ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग सेलेस्टियल बॉडी। दोस्तों नासा ने प्लानिंग की है कि वो फर्स्ट मोबाइल रोबोट भेजेगा किस सेलेस्टियल बॉडी को, ठीक है। तो क्या वो मार्स पे भेजेगा, मून पे, यूपिटर पे या फिर नेपच्यून पे। वो भेजेगा आपका मून पे, ठीक है। और भेजेगा क्यों, क्या रीज़न है इसको वहाँ पे भेजने का। इसको भेजने का रीज़न से है फ्रेंड्स कि वो वहाँ से वाटर और कुछ अदर सोर्सेज को रिसर्च करेगा, ठीक है। जो आपका फर्स्ट मोबाइल रोबोट होगा जो कि नासा भेजेगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ ये भेजेगा कब, ये भेजेगा आपका 2023 में, ठीक है। प्लानिंग की है अभी नासा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट इज ऑथर्ड बाय। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट के ऑथर कौन थे। वो थे आपके शिवशंकर मेनन, ठीक है। शिवशंकर मेनन थे जो कि इंडिया और एशियन जियोपॉलिटिक्स के पास्ट प्रेजेंट के ऑथर। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। कॉलिनेंट मैकोसो हैज रिसेंटली अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, किसका, इन जो आपको देख रहे हो कॉलिनेट मार्क्सो है उसको अपॉइंट किया है प्राइम मिनिस्टर। क्या रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का, नाइगर का या फिर ब्राज़ील या फिर मोरक्को का। किस अपॉइंट किया है दोस्तों, वो किया गया आपका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का, याद रखना, जिसका नाम है कॉलिनेट, ठीक है। कॉलिनेट से सी से कॉन्गो। उसके बाद है हु अमंग द फ्लोइंग वैक द इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021। किसने ये अवार्ड को वैक्ट किया गया है जो 2021 का अवार्ड था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया के रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 का। शाजी एनएम ने किया, रेजी केएम ने, राजनीत रंजीत कुमार ने किया या साजी एन कुमार ने ये इसको वन किया है। उसके बाद किसने किया, ये किया दोस्तों शाजी एन एम ने। दोस्तों एक फार्मर है, ठीक है। फार्मर का पता है ना कौन होता है, फार्मर है
वो किस प्लेस के हैं? वायनाड के, वायनाड, ठीक है, वायनाड प्लेसेस के ये फार्मर हैं। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने वायनाड के फार्मर है, इन्होंने क्या किया कि ट्यूबर क्रॉप्स होती हैं उनको मतलब कि फार्मिंग की, उन्होंने सॉल्यूशन दिया कि कैसे लाइफस्टाइल और पॉवर्टी को हम लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं और पॉवर्टी को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसलिए उनको ये अवार्डेड किया गया है, बायोडाइवर्सिटी अवार्डेड, जिन्होंने बोला कि डोमेस्टिक जो लाइफ स्टॉक्स हैं उनको हमें कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हु बिकेम द फर्स्ट इंडिया टू विन द रुडोल्फ बी सचिंदलर अवार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन पर्सन है जिन्होंने ये अजीब के रुडोल्फ बी सचिंदलर अवार्ड को वोन किया। नरसिम्हा रेड्डी हैं, नगलेश्वर रेड्डी हैं, टी नगेश्वर राव हैं या फिर नरसिम्हा रेड्डी है। तो वो किया गया डी नगेश्वर रेड्डी। अब ये डॉक्टर नगेश्वर रेड्डी हैं और इनको फादर ऑफ गैस्ट्रोस कॉपी भी बोला जाता है। फादर ऑफ गैस्ट्रोस, गैस्ट्रोस याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है, गैस्ट्रोस कॉपी, ठीक है। गैस्ट्रो कॉपीज की ये फादर है, इस चीज़ को सर्च भी कर सकते हो आप। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। किसको एक डायरेक्टर रखा गया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का? तो फ्रेंड्स वो हैं आपके सुबोध जायसवाल, ठीक है। 1985 के आईपीएस ऑफिसर के बैच के थे महाराष्ट्र के। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इनको सीएसएफ के ये वो थे, चेयरमैन थे। और फिर अब इनको अपॉइंट किया है सीबीआई का डायरेक्टर, ठीक है, याद रखना। उसके बाद आता है हु हैज कन्फर्ड विद द प्रेसिडेंट अवार्ड बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन थ्रू दी 47th FIH कांग्रेस। किसको कन्फर्ड किया है प्रेसिडेंट अवार्ड बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन थ्रू द 47th कांग्रेस? दोस्तों ये एक, इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके कार्तिकेय पांड्यन है और एक IAS पर्सनैलिटीज़ हैं। और इनको जो उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, उड़ीसा के जो सीएम हैं नवीन पटनायक द्वारा इसको अवार्डेड किया गया है, जिनका नाम है वी कार्तिकेय पांड्यन, इनको ही ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, प्रेसिडेंटल अवार्ड। Recent news mentioned about the first Atlantic storm of the season is poisonous to no threat to land and expected to dissipate in a few days. Which of the following is the Atlantic storm of 2021? रिसेंटली एक न्यूज़ मेंशन हुई जिसमें बताया गया कि अटलांटिक स्टॉर्म है जो कि वो सीजन पॉइजन, नो थ्रेट टू लैंड, जिसमें कोई थ्रेट नहीं है लैंड को, एक्सपेक्टेड टू डिसिपेट फ्यू डेज। क्या नाम था उसका जो अटलांटिक स्टॉर्म थी 2021 की? तो पूछने का यही है कि कौन से, क्या नाम था उसका। तो क्या अन्ना था, याश था, या तुकाटे था, फिर या फिर मैरून था? वो है आपका ANA, ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, who is re-elected as the International Hockey Federation FIH International Hockey Federation president for his second term during the virtual 47th Congress। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट सेकंड पे फिर से उसको री इलेक्ट किया गया, जिसका नाम क्या है? अर्जुन मुंडा है, सुशील कुमार, रविंद्र बात्रा है, फिर नरेंद्र बत्रा है। तो उनका नाम है नवींद्र बत्रा। दोस्तों ये 2024 तक अपना ये कारोबार संभालेंगे। पहले इनका जो पीरियड था वो 4 साल का होता था, अब जो इसको रिड्यूस करके 3 साल का कर दिया है, ठीक है, अब ये 3 साल का हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, हु इज ओनली द रेफरी फ्रॉम इंडिया टू ऑफिशिएट इन रेसलिंग मैचेस ऑफ द टोक्यो ओलंपिक गेम। किसको रेफरी रखा गया इंडिया से जो रेसलिंग मैचेस टोक्यो ओलंपिक्स में होंगे? रविंद्र कुमार, अशोक कुमार, अमिताभ कुमार या फिर आनंद कुमार? वो आपके रखा गया है अशोक कुमार को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गाइस वो है हु हैज़ वोन द LA लीगा 2021। LA लीगा क्या है, इसको किसने वोन किया है? एटलेटिक मैड्रिड ने किया, बार्सिलोना, एथलेटिक बिलबाओ ने किया, फिर एवर ने किया। देख सकते हो ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये जहाँ तक वोन करने वाले इनको कौन है? एटलेटिको मैड्रिड द्वारा इनको वोन किया गया। उसके बाद है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये ऑब्जर्व कब होता है दोस्तों? ये होता है आपका मई 22 को। और मई 22 को मैं आपको बता दूँ कि 2021 का इसका थीम था कि ये क्या था, वी, इसका जो 2021 का थीम था वो था वी आर
पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, ये इनका 2021 का थीम था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, हु अमंग द फ्लोइंग द बॉलीवुड एक्टर रिसीव द यूएई गोल्डन वीज़ा, इनमें से कौन से ऐसे बॉलीवुड एक्टर हैं जिन्होंने यूएई गोल्डन वीज़ा को वॉन किया है? क्या वो शाहरुख खान है, करण जौहर है, सलमान खान है या संजय दत्त हैं? दोस्तों आपके संजय दत्त। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, जिन्होंने गोल्डन वीज़ा को ऑन किया है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंटायरली लॉन्च द यंग वॉरियर मूवमेंट टू इंगेज 5 मिलियन यंग पीपल टू फाइट द अगेंस्ट कोविड-19, इनमें से कौन सा जिन्होंने इंटायरली लॉन्च किया है, यंग वॉरियर मूवमेंट को लॉन्च किया है यहाँ पे 5 मिलियन यंग पीपल टू फाइट अगेंस्ट द कोविड-19? तो दोस्तों ये द्वारा ना तो डीआरडीओ द्वारा किया गया, ना इसरो द्वारा, ना इंडियन, ये किया गया आपका सीबीएसई द्वारा लॉन्च। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 170 आना था, बट उसकी वजह से मिस्टेक हो गई। तो आज हमने इसमें 20 क्वेश्चन को डिस्कशन किया है। तो होप सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक को शेयर करें। और हाँ, कल आपको सुबह 10 बजे लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, 10 बजे, सुबह 10 बजे आपको लेक्चर मिल जाएगा करंट अफेयर का पार्ट 12। ठीक है, और तब तक के लिए इसको देखें, और आपको अब कंटिन्यू में लेक्चर मिलेंगे। अब ये वीडियो आप मिला, और रात को 9 बजे आपको पता है बायोडाइवर्सिटी पे आपको लेक्चर मिलेगा। ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी एनवायरनमेंट पे। और 3 बजे मैं ट्राई करूँगा प्रोवाइड कर दूँ आपको MCQs ऑन पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। और शाम के 6 बजे एक साइंस का लेक्चर लाएंगे, टॉप 10 MCQs, जो मैंने बोला था कि फिजिक्स के लाएंगे, फिर केमिस्ट्री के, फिर उसके बाद बायो के लाएंगे। ठीक है, उस सीरीज़ को भी हमने जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। तो आज के लेक्चर जो शेड्यूल्स क्या रहा दोस्तों, आज के लेक्चर का शेड्यूल रहा, 12 बजे मिले हमें करंट अफेयर, और 3 बजे मिला हमें MCQ ऑन फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, और 6 बजे मिलेंगे आपको MCQs ऑन टॉप 10 जो भी MCQs होंगे फिजिक्स के, उनको डिस्कशन करेंगे। और रात को 9 बजे मिलेगा आपको बायोडाइवर्सिटी पे लेक्चर। तो 4 लेक्चर दिन के, आई होप बहुत लेक्चर होते हैं इतने। तो कल का जो शेड्यूल्स रहेगा वो भी आपका यही शेड्यूल रहेगा, क्योंकि हम रेगुलर बेस पे वीडियो लाएंगे, क्योंकि हमें अभी जूनियर सुपरवाइजर का सिलेबस, कुछ टॉपिक्स हैं जो इकोनॉमिक्स के, उनको भी डिस्कशन यानी कि उनके MCQs पर भी हमें फोकस करना है। तो ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर। और ये आपको 170 जो MCQs हैं ये आपको एक PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, उसको ज्वाइन ज़रूर कर लेना। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। तो आज का जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन है वो है आपका DRDO की फुल फॉर्म। DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई, ये आपके 3 क्वेश्चन हैं, आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और कल आपको इसका जो भी नाम होगा, बच्चा जो इसका बताएगा आंसर, उसका हम नाम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर लेंगे। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। तो शाम तक इसका आंसर ज़रूर कर दें, क्योंकि शाम को हमारा लेक्चर्स का अपलोड होता है, तो कल सुबह जाके वो लाइव स्ट्रीम में आता है। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर।